हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, देखो ये प्रश्नावली 3.2 चल रही है और सवाल चल रहा है। पहले का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे हम काम कर रहे हैं। और थर्ड पे देखते ही आपको लग रहा होगा कि ये समीकरण तो कुछ हाँ वही बात हो रही है। 3x माइनस वाई बराबर 3 है और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। देखो समझो, इसमें ये समीकरण तो हमें सरल सी लग रही है, लेकिन ये समीकरण मुझे सरल सी नहीं लग रही है। तो समीकरण को पिछले सवाल की तरह हम कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हमें नीचे होते हैं लिखे हुए अंक तो हम ऊपर गुणा करते हैं, और यदि यहां गड़बड़ लगते हैं तो हमें कुछ एक संख्या ढूंढ लेते हैं कि एक काम करें ना, भाग कर दें, तो भाग करने से कुछ सरल हो जाएगी, मतलब इजी हो जाएगी। तो ये तो इजी समीकरण लग रही है मुझे, ये वाली इजी नहीं लग रही। तो इस समीकरण को इजी कर लेते हैं। करें, यहां लिख देता हूं मैं समीकरण, नीचे वाली ये दो है, समीकरण दो है, एक ये है और दो ये है। तो दो अभी सही नहीं ढंग से डाल रहा हूं मैं। समीकरण दो को सरल करने पर सरल करें, कैसे करें भाई? सरल कैसे कर सकते हैं? देखो सरल ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 9 लिखा है, अगर 9 से मैं भाग कर दूं तो 9/9 ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ 9 कर दूं तो 3 का 3, 3 3 9, 3 तो गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ 9 से यहाँ भाग हो जाएगा, 9 से यहाँ तो नहीं होगा 9 से भाग। तो ऐसा करें ना, 3 से भाग कर दें यहाँ, 3 से भाग कर दें यहाँ, 3 से भाग कर दें यहाँ, मतलब इसके बटे 3, इसके बटे 3, इसके बटे 3 हम लिख सकते हैं कहीं भी। समीकरण 2 को सरल करने पर, अर्थात क्या करें, 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर, आपको मने मत करो सरल, तब भी आ जाएगा, तब भी आएगा। भाग करने पर चलो भाई भाग कर दे रहे हैं। 9x माइनस 3 अपॉन, बाद में लिखेंगे, ये बटे 3, ये बटे 3, ये बटे 3। थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा है ये लिखते समय, क्यों गलती हो गई है ऐसी? देखो ध्यान दो, ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह यहां आना चाहिए। ये जो बराबर का चिन्ह है, ये बराबर, ध्यान दें अभी मेरी बात पर, ये क्यों मिटाना पड़ रहा है मुझे, आपको पता चल गया। बराबर का चिन्ह, ये जो लाइन है इसके सामने आना चाहिए। अब देखो 3 तिया 9, 3 इकन 3 और 3 तिया 9, ये बन गए हमारे पास समीकरण। तो 3x और ये हो गई 22 और बराबर कितना हो जाएगा 3। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 कायदे में अब ये आई। देखो अब सोचो, है ये क्या हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम। वाह 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 ये समीकरण और दो समीकरण एकदम एक सी हो गई। तो एक सी हो गई, तो जहां समीकरण एक ही है, एक जैसी है दोनों समीकरण, तो वहां पर बहुत सारे हल निकलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसको तो हम हल करेंगे नहीं, लेकिन और थोड़ा सा बता देते हैं कि अनेक रूप से हल को देखें कैसे, कि ये अनेक तुलना करके देखें। देखो ये एक तो समीकरण तुम्हारे पास एक ही है, 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर तो एक ही है, और दूसरी है 3x, दोनों तो एक ही है भाई, दोनों समीकरण एक ही हैं, दोनों समीकरण एक ही हैं। ये भी अभी तो हम 9x 3x 3y माइनस 9 बराबर, इससे तो प्राप्त हुई है ये वाली, तो दोनों समीकरण एक ही हैं। तो और कैसे करें, इसकी कंडीशन कौन सी थी आपको पता होना चाहिए। इससे तुलना कर लेते हैं, मानक समीकरण कौन सी है, मानक समीकरण कौन सी है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो इधर लाना पड़ेगा ये, तो इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा फिर बराबर 0, मतलब ये 3 इधर लाना पड़ेगा तो उधर क्या रहेगा बराबर 0, बता रहे हैं। ऐसे ही इसको करके देखें, तो ये -3 बराबर उधर क्या रहेगा 0, ये वाले 3 इधर ले आ रहे हैं अचर पद को हम बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे यहां देखें दूसरा समीकरण क्या है, मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं, दोनों की से तुलना करने पर कैसे करते हैं, a1 की जगह कितना है 3, b1 की जगह कितना है -1 है, और c1 की जगह कितना है -3। ऐसे यहां बताओ, a2 की जगह कितना है 3 और b2 की जगह कितना है, b2 की जगह ये है, इसके साथ y के साथ b2 लिखा है, तो y के साथ यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा है, और वो भी माइनस का। ठीक है, ऐसे ही c2 की जगह क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ c2 के स्थान पर कितना है 3 है, वो भी कैसा माइनस का।
इसकी जो पहचान होती है वो आपको पता है। क्या पहचान है? देखो a1 बटे a2, क्या वैल्यू आई? 3 तो ये है और इसके भी 3 लिखा है, तो काट के कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह से b1 बटे b2, देखो b1 का मान -1 और b2 का मान कितना है? वो भी -1 है, इससे ये कटेगा तब भी कितना आएगा? 1। और c1 बटे c2 तो कितना? -3 और बटे -3, तो इससे ये कट गया तब भी कितना आ गया? 1। तो हम जानते हैं a1 बटे a2 सारे बराबर निकल आए, b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। ये क्या होता है कंडीशन? ये वाली c1 बटे c2। अतः क्या लिखेंगे? यही है, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा है? के अनेक हल होंगे हैं, अनेक हल, ये हल लिखा है मैंने, हल होंगे बस, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये हम कह सकते हैं। और ये है कैसा? संगत है। ठीक है, हालांकि आगे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पूछा गया है पूरी तरह से, तो आप पूरी बात बताओ, पीछे क्यों छूट रहे हो? सब कुछ बता दो। ये सरल ना करेंगे तब भी आता, देखो क्या आता? 3 बटे 9, मतलब 3 का 3, 3 3 9, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पर भी देखो, अगर आप ये सरल नहीं कर रहे हैं तब भी क्या करता? 3 बटे कितना आता? 9, तो 3 का 3, 3 3 9, तो कितना आ जाता? 1 बटे 3। ऐसे b1 कितना होता? b1 b2 ये आता -1 और -3, देखो ये इससे भी आएगा 1 बटे 3। ऐसे कितना आता? c1 बटे c2, c1 बटे c2 कितना आता? -3 और -9 आता, 3 का 3, 3 3 9, इससे भी कितना आ जाता आएगा? सब वही आएगा 1 बटे 3, 1 बटे 3, तब भी तो बराबर आया। बराबर का मतलब सब भी बराबर है, तब भी हम यही वाली बात लिखते। हमने सरल करके देख ली थी, हमने सोचा कुछ और निकलेगा, लेकिन दोनों समीकरण एक सी निकल आई। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। ठीक है, दोनों को देखा तो दोनों सभी मान बराबर आ गए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, सारे मान निकल आए। तो हम क्या कहेंगे? अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा है? कैसा? संगत है, और इसके अनेक हल होंगे। कैसे? युग्म के अनेक हल होंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल कर लेते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।